भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी की महिमा न्यारी, इनके भावों की बयार लगती है प्यारी प्यारी। जीवन की खिलाती है ये फुलवारी, दुख चिंता जिसने इनके चरणों में वारी। भाव योगी की महिमा सबसे न्यारी। जब श्रावण की रिमझिम गति, भाव दे रहे हैं गुरुदेव कि जब श्रावण की रिमझिम गति हमारे मन को मोहित करती है, हमारे मन को लुभाती है और सुख चैन का एहसास कराती है हमारे तन को, उसी तरह जिस माह में जिस समय साझा कार्यक्रम यानी मिलके जो कार्यक्रम है, उसमें जब गुरुदेव के भावों की रिमझिम हमारे पूरे रोम रोम में गिरती है और भीतर बाहर सब तर हो जाता है, तो हमारी मन और बुद्धि इनके भावों की रिमझिम पाकर के भावों के प्रदाता जीवन दाता इनका साथ पाकर के स्पष्ट हो जाती है। मन बुद्धि पे जितनी भी परत है वो साफ हो जाती है। स्पष्ट मन बुद्धि हो जाता है। मन में कोई भी घुटन, कोई भी गंदे विचार, बुद्धि में कोई भी हीनता, कोई भी क्षुद्रता, ये कुछ नहीं रहता है। एकदम स्पष्टवादी, क्योंकि संतों को स्पष्टवादी ही अच्छे लगते हैं। बनावटीपन तो मनुष्य में रखना, अपने अंदर रखना ही नहीं चाहिए, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बनावटीपन है। तो ये गुरुदेव की भावों की रिमझिम जब हमारे हृदय पे गिरती है तो हम जान पाते हैं कि भाव योगी की महिमा बड़ी न्यारी है। तब जान पाएंगे हम। और आज तो कितना कितना गुरुदेव ने बता दिया कि स्थान को बदनाम मत करो। यहाँ तो बड़ा अच्छा हाई लेवल का भजन गा दिया, हाई लेवल का। हम गाएं तो हाई लेवल का, दूसरा गाए तो लो लेवल का। भजन तो गुरुदेव का ही है। अब 5वीं क्लास के बच्चे को माँ कहीं नौकरी करके आ, तो वो कैसी नौकरी करके आएगा? पर गुरुदेव उसको हृदय से लगा लेते हैं। जब हृदय से भजन निकलते हैं, हृदय से निकले हुए भजन कोई फिल्मी गानों पे नहीं बनते हैं। हृदय से निकली है लाइन, क्या करेगी अब ये दुनिया जब मैं तेरा हो गया। क्या करेगी दुनिया जब मैं तेरा हो गया? जब अर्जुन कृष्ण का हो गया, द्रौपदी कृष्ण की हो गई, तो दुनिया ताकती रह गई। हाथ नहीं आते हैं भक्त ऐसी दुनिया के।
भगवान भी पकड़ने के लिए भागते हैं। और भक्त ही कह सकता है, हे भाव योगी तेरी महिमा तो बड़ी न्यारी है। जिनमें हम उलझ रहे थे उलझनों में, उन उलझनों को तूने कैसे सुलझा दिया। जैसे बाल उलझे पड़े हैं और माँ पकड़ के बेटी को आगे बैठा करके सारे बाल सुलझा देती है कंघे से। वो रोती है तो रोने दे, लेकिन पकड़ के बहुत शांति से सुलझाती है और उसको उसके बाल संवार देती है, चुटिया बना देती है और फिर कहती है जा खेल। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे जीवन को, उलझे हुए जीवन को सुलझा देते हैं और कहते हैं जा मेरे बच्चे खेल, लेकिन तेरी मेरी मत करना। जो मेरा भाव तुतला के भी बोल रहा है, मेरा भजन गा रहा है, उसकी तौहीन मत करना, क्योंकि उल्टे सीधे नाम से ले रहा तो मेरा तो नाम ले रहा है। यही तो क्यारी है। क्यारी में फूल ऊपर जाके लगता है, नीचे तो कीचड़ ही होता है ना। वो नीचे थोड़ी होता है, नीचे तो मूल्य होता है। पर हम लोग क्या, हमारा ये दृष्टि लो है, निम्न है, इसलिए हम नीचे का ही देखते हैं। उसकी अच्छाई में से भी हम बुराई खोजते हैं। संत कहते हैं बुराई में से भी अच्छाई खोजो। माँ पूछती है लेट क्यों हो गया, पत्नी पूछती है लेट क्यों हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक कर रहे हैं, क्या वो कारण पूछ रहे हैं कि समस्या में तो नहीं उलझ रहे हो। और हम भी पूछते हैं लेट क्यों आए सत्संग में। गुरुदेव भी दृष्टि गढ़ाए रखते हैं कि कब मेरा बच्चा आए, क्यों माया में फंसा हुआ है, तभी तो वो फुलवारी बनेगा। कैसे बनेगा, रिमझिम 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 रिमझिम, पूरे महीने संतमणि की बरसात, जिसके अंदर नहीं चाह रहे हमने छतरी ले रखी, फिर भी इधर 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 उधर बरसात लगी जाएगी। पर वो तो तन को गिला करती है, इसकी बरसात मन बुद्धि को एकदम स्पष्ट कर देती है। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई प्रदर्शन ही नहीं, जैसा भीतर वैसा बाहर। और ये तो भावों के दाता है, इनके भावों का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। यदि ये भाव प्रदाता बन के भाव प्रदान करता रहे अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, तो रोज भाव ले लो, भंडार है इनके पास तो भावों का। लेकिन गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिले कहना यही मेरे सद्गुरु की देन है। और हम क्या कहते हैं, मैंने भजन बनाया, मैंने भाव लिया, मैंने ये किया, मैं आ जाती है। वहीं पे गुरुदेव का भाव थोड़ा नीचे चला जाता है, मैं का भाव ऊपर आ जाता है। हमेशा ये कहो मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, ये जो करवाते हैं कर देती हूँ, जो नहीं करवाते हैं मैं कहाँ से करूँ। हम जो चाहते हैं वो थोड़ी हो रहा है। गुरुदेव क्यों ज़बरदस्ती हमें संवारने के लिए, तो हमें अधिक मास में अखंड संतमणि करवा के, जैसे ज़बरदस्ती माँ बाल बनाती है ना, मुँह धो देती है बच्चे का, ऐसे गुरुदेव ज़बरदस्ती हमारा मन धो रहे हैं, हमारा दिल धो रहे हैं, हमारी बुद्धि धो रहे हैं कि आओ आओ आओ। 3 साल से अधिक मास आता है तो 3 साल की पूर्ति कवर कर लो 1 महीने में। कोई कहता है इस महीने में क्या हुआ है, बहुत मतलब खूब गुना फल मिलता है, तो सत्संग क्या हुआ, खूब गुना बढ़ेगा। तो हमें तो भक्ति की बेल बढ़ानी है। कहते हैं ना, वो सीढ़ी हो सपूती और 7 पूत की माँ हो, पर सत्संग में आके तो कहते हैं सीढ़ी हो, भक्ति की बेल बढ़े, भाव में तू बह जाए, तेरी 7 पीढ़ी तक तर जाए, ऐसी तू सत्संग की बेल बढ़ा। सत्संग की बेल बढ़ानी है। मनी प्लांट लगा लोगे, क्यों लगा लोगे, मनी आ जाए। मनी प्लांट से आ जाए तो सब लगा ले, घर घर में मनी प्लांट हो जाए। बोलो, घर घर में कमाएंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो मनी प्लांट लगाने से क्या होगा। बच्चा पढ़ा नहीं है और गधा देख रहे, कोई गधा तो पकड़ के ला। एक माँ कहती है, दादी कहती है, देख कोई गधा खड़ा है, तो बोला है तो कोई नहीं, पकड़ के लाऊं क्या दादी। तो बोला नहीं, पकड़ के नहीं लाना, खड़ा हो तो बायां गधा लेना। तो कहता है उसका बड़ा भाई कि दादी पढ़ाई नहीं तो गधा क्या याद दिला देगा क्या प्रश्न का उत्तर।
तो हम तो इन चीज़ों में चले गए तो हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। हमें तो इन चीज़ों से निकल करके अपने जीवन को सद्गुरु के भावों से फुलवारी और क्यारी बना करके सुगंध फैलानी है और भावों में हर पल रह कर सबको सहयोग देते हुए और भावों से योग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। ओम शांति।